है जो इस्लाम फॉलो करता है या फिर एक मतलब मुस्लिम कंट्री में है जिसका जिसके एस्ट्रल बॉडी है, अब उनके वहाँ एस्ट्रल बॉडी को कारीन कहते हैं कि कारीन है। उनको ये भी पता है कि पिछला जन्म है नहीं। तो ऐसे केस में जो एस्ट्रल बॉडी है एक मुस्लिम बंदे को डेथ के बाद फिर कैसे गुमराह करेगी, क्योंकि उनकी स्ट्रैटेजी तो मतलब आफ्टर लाइफ वाली उनकी नॉलेज की वजह से वहीं फेल हो गई। तो एक मुस्लिम बंदे को, एक बिलीवर बंदे को फिर एक एस्ट्रल बॉडी कैसे गुमराह करेगी? लाइक एस्ट्रल बॉडी ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी की भी है। तो एस्ट्रल बॉडी ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी की ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी बन के ही आपके सपनों में आएगी, आपके ख्यालों में आएगी, आपके सामने आएगी। तसव्वुर वैसे ही उनके पास है जैसे अभी यहाँ हमने बताया, मगर जो आदमी उस बंदे से या ख्वाजा जी से जो कनेक्ट करना चाहता है, मिलना चाहता है, उसकी इंटेंशन देखी जाएगी कि उसकी इंटेंशन फॉर द पॉजिटिव पर्पस है, फॉर द प्लेजेंट ऑफ ईश्वर है, या फॉर द सेटिस्फेक्शन ऑफ हिज ईगो है, या अपने लिए कोई शक्ति प्राप्त करना मकसद है। जब आप अपने लिए कुछ प्राप्ति करना चाहेंगे तो फिर आपकी मुलाकात एस्ट्रल बॉडी से होएगी, और जब आप खुदा की रजा पाने के लिए मुलाकात करेंगे तो फिर एस्ट्रल बॉडी से नहीं होएगी, फिर ख्वाजा मोइनुद्दीन से होएगी। अब ये तो नहीं है कि सिर्फ हमारे यहाँ ही उल्लू के पट्टे हैं और उनके यहाँ उल्लू के पट्टे नहीं होते, उनके यहाँ भी होते हैं। जो आदमी भी नेगेटिव पर्पस के लिए शक्ति हासिल करना चाहता है, अभी इधर भी एक हमारे पास है, हमारे इस देश में भी एक है, वो हक खतीब के नाम से आप इस पे अपना ढूंढोगे गूगल पे तो आपको वो मिल जाएगा वो बाबा। उसने भी बुलाए होते हैं वो जनाब, ऐसे ऐसे बड़े बड़े मरीज और पेशेंट आते हैं और वो उनके सामने खड़ा होके यूं कर रहा होता है, यूं तस्बीह मार रहा होता है और पता नहीं क्या क्या उधर उसने ढोंग रचाए हुए होते हैं, ड्रामे कर रहा होता है कि जी यूं हाथ मारेगा तो यकदम वो बंदा जो ऐसे ऐसे कर रहा है वो ऐसे होके ठीक होके तो उठ के चल पड़ता है। ये जितने भी ये तोते का खेल खेला जाता है, ये सब के सब एस्ट्रल बॉडी के पुजारी हैं। और ये हक खतीब नहीं है, ये ना हक खतीब है, बोलने में हक खतीब है, असल में ना हक खतीब है। क्योंकि हक खतीब इस तरह की चीजें प्रेजेंट सिनेरियो के अंदर रहते हुए, प्रेजेंट थिएटर के अंदर वो ऐसे नहीं करता। अगर उसके पास कोई पेशेंट आएगा तो वो उसके लिए दुआ कर देगा और ये कहेगा कि रब जब चाहेगा आपको ठीक कर देगा। ये खड़े पांव जो वो सरसों जमाने लग जाते हैं ना, ये सब के सब सेटन से, नेगेटिव पावर से, नेगेटिव शक्ति से, एस्ट्रल बॉडी की मदद से ये करते हैं। ये कभी भी ईश्वर की तरफ से, पॉजिटिव शक्तियों से ऐसा नहीं होता है। और इनके ऊपर भी ऐसे ही नेगेटिव शक्तियां काबू डालती हैं। वो जो हक खतीब साहब हैं उसके ऊपर भी एस्ट्रल बॉडी उतरती है, उसके ऊपर भी जिन्न उतरता है, उसके ऊपर भी चुड़ैल उतरती है, उसके ऊपर भी सेटन उतरता है। वो सारी सैटेनिक पावर से ये सारी चीजें कर रहा है। ऐसा नहीं कि सिर्फ साडे ही इत्थे जनाब ਜਿਹੜੇ पंडित हैगे ने वो सिर्फ लोगों ਨੂੰ उल्लू बनाउण डे ने, ते इत्थे कोई उल्लू नहीं बनाता, इत्थे भी इंज ही उल्लू बनाया जाता। अब रावण ने पूजा करी थी शिव की। अब पहला तो हमारे यहाँ जो लफ्ज बोला जाता है पूजा, कि जी रावण पुजारी था, किसका? शिव का। ये जब आप पुजारी कह देते हैं तो इसका मतलब है हमने उसको काफिर कह दिया, हमने उसको नॉन बिलीवर कह दिया। तो जब आप लफ्ज ही वो यूज कर रहे हैं कि जो लफ्ज सिर्फ खुदा के लिए यूज होता है, वो किसी भी दूसरी हस्ती के लिए जब आप वो लफ्ज बोलते हैं तो वो है ही नॉन बिलीवर। तो अब नॉन बिलीवर कभी अच्छी बात के लिए, रब को पाने के लिए वो कोई चीज करेगा? उसने जो भी यंत्र किए, मंत्र किए, यज्ञ किए, पाठ किया, जो कुछ भी किया, वो था ही डे वन से इस चीज के लिए कि जब मेरे पास ये शक्ति आ जाएगी फिर मैं जनाब उड़न खटोले में बैठूंगा और फिर मैं उड़ के सारियों को देखूंगा इन्हां विचों सोहनी किहड़ी ते जिहड़ी सब तो सोहनी लगेगी फिर उन्होंने मैं उड़न खटोले च बिठा के ते लै आवांगा। ते चूंकि मैं एडा शक्तिशाली होवांगा
कि मैं जाके ते उडन खटोले च बिठा के लियावांगा ते ऑटोमैटिकली वो लड़की मेरे तो इंस्पायर होके ते ओदे पेरेंट मेरे तो इंस्पायर होके ते हत्थ अगे जोड़ देणगे कि भगवान जी लै जाओ जी, तुसी लै जांदे हो ते तुसी चूंकि एडे महान हैगे हो कि उड़ते आए हो ते साडी काकी नूं उड़ा के ले जा रहे हो ते इस वास्ते तुसी लै जाओ, तुसी ते भगवान हो, तुहाडे विच ते अवतार आया खड़ा है। उन्होंने उस चीज को नेगेटिव लेना ही नहीं। तो हमारे माइंड को जस्टिफिकेशन के लिए ये अवतार का कंसेप्ट ठोका गया है, ये सौंपा गया है, और हम उस अवतार के कंसेप्ट के आगे फिर बोलते नहीं है कि जी रब उतर आया है, रब आ गया है, इस वास्ते रब दे नाल ते फिर लड़ाई लड़ना ते रब नाल ते कोई पंगा लेना ते रब नाल ते इस तरह दे करना, ये ते फिर बहुत बड़ा पाप है, ते गुनाह है। उसने जो 2-2.5 हजार काकियां किडनैप करी थी, उनके पेरेंट क्यों नहीं बोले भाई? किस लिए नहीं बोले? क्यों नहीं बोले? कि सारे उन्होंने शक्तिशाली समझते, सारे उन्होंने महान समझते सन। हमारे यहां शक्तिशाली होना या महान होना ही भगवान होना है और राइट पे होना है। हम ये सोचते ही नहीं है, ये मानते ही नहीं है कि यार कोई नेगेटिव बंदा भी शक्तिशाली हो सकता है। जब उसका पर्पस नेगेटिव है तो वो नेगेटिव ही है, तो उसका तो पर्पस ही नेगेटिव था। उसने तो 2-2.5 हजार लड़कियां सारी की सारी जो बुलाई थी, क्या उनके साथ ब्याह किया था? तेरे लिए थे, मड़ुआ पड़ा था, निकाह किया था? कुछ भी नहीं। सबकी सब किडनैपर्ड थी। सीता ने तो ऐसा नहीं स्वीकार किया, 2.5 साल कैद में रही हैं। एक दिन के लिए भी उसको यूं नहीं किया कि रावण आ रहे हैं तो चलो मैं इन्हू अगों जो है ना प्रणाम ही कर देवां कि एडा वड्डा महान है, शिव का जनाब बहुत वड्डा जापी है ते पुजारी है ते यज्ञ करने वाला है, ਇਹਦਾ इतना तो ड्यू करता है ना कि मैं इसनू ऐ कर दें। हाँ, यह जरूर हो सकता है कि जदों आंदा सी ना तो अपना पैर चुक के ना लित्तर अगों इस तरह विखा देंदी सी, जुत्ती दिखा देंदी सी कि तैनू मैं इस जुत्ती के बराबर भी नहीं समझ। ये होना चाहिए हमारा बिहेवियर टुवर्ड्स दोज पीपल जो नेगेटिव शक्तियों के पुजारी हैं। अब शक्ति राम जी के पास भी थी, ये खुदा की पूजा की वजह से थी, खुदा को मानने की वजह से थी, राइट पाथ पे चलने की वजह से थी, सच्चाई पे अपना सब कुछ वारने की वजह से। इस शक्ति और उस शक्ति में हमेशा से ही ये युद्ध चलता रहे और वो चलता आ रहा है, ये कभी भी नहीं खत्म होएगा। और हम जब तक सेटन को नेगेटिव रावण को सेटन का पुजारी, नेगेटिविटी का पुजारी नहीं मानेंगे, उस वक्त तक हम राम और रावण दोनों के पुजारी बने रहे। हमारे लिए वो भी शक्तिशाली, वो भी शक्तिशाली। हमें फिर कोई फड्डा नहीं कि जी उनकी आपस में कोई लड़ाई हुई है या नहीं हुई है। हमें सीता माता के किडनैप करने से कोई एतराज नहीं है। राम को 2.5 वर्ष लग गए जंग लड़ते लड़ते, इसका मतलब है राम जी पागल सन जिन्होंने 2.5 वर्ष जंग लगाए रखी। उन्होंने तो चाहिए सी पहले दिन ही उन्होंने कहता कि यार तू बड़ा महान है, तू तो जित गया, तू तो जनाब मेरे तो भी ज्यादा किरे पूजा करता रहा, मेरे तो भी ज्यादा किते पाठ किते, मैं तो उडन कटोला लैके तेरे घर च नहीं हाले तक आ सकिया, मेरे को तो इन्नी शक्ति नहीं आई, तो तू तो उडन कटोला लैके मेरे घर पहुंच गया से, यार तू तो बड़ा है। यह चीज राम ने क्यों नहीं की थी? हम क्यों नहीं आज तक हमारे इस देश में किसी बंदे ने ये नहीं कहा कि रावण के पास नेगेटिव शक्तियां थीं, रावण नेगेटिव शक्तियों का पुजारी था ना, रावण जो है वो नॉन बिलीवर था, वो खुदा के ना मानने वाला था, वो खुदा का दुश्मन था। ये बात क्यों नहीं कहते? अगर ये कहते हैं तो फिर हमें खुदा का कंसेप्ट देना पड़ेगा, और खुदा का कंसेप्ट देते हैं तो हमारी अपनी बिल्डिंग नीचे गिरती। तो अपनी बिल्डिंग बचाएं या लोगों को राइट कंसेप्ट दें। सारा साल जब भी आप जाएंगे, ये सदगुरु जी के यहाँ कोई ना कोई कोर्सेज चल रहा होगा, रवि रविशंकर जी के यहाँ कोई ना कोई कोर्स चल रहा होगा, ओशो शर्म पे कोई ना कोई कोर्स चल रहा होगा, गुरुनाथ जी के पास कोई ना कोई कोर्स चल रहा होगा, मगर कभी एक लम्हे के लिए एक सेंटेंस भी ये नहीं बोलेंगे राइट कंसेप्ट ऑफ ईश्वर। ये सिर्फ इंसान को रावण बनाते हैं, सिर्फ शक्तियां दिलाते हैं, मौज मस्तियां कराते हैं। जिसकी तनख्वाह ना लगे आओ थोड़ी तनख्वाह लवा देंगे, जिहदे कोले धन नहीं हैगा आओ तुहानू धन लैके देने, जिहदे कोले नौकरी नहीं हैगी आओ तुहानू नौकरी लैके देने। तो रावण तो ये सारी चीजें देता था।
वो तो नौकरी भी देता था, वो तो गोल्ड के सिक्के भी देता था, वो तो चांदी के सिक्के भी देता था, वो तो दाने भी देता था। ਤੇ ਰਾਮ ਉਹ ਤੇ ਉਹ ਛਾਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਚੰਗੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਰੀ ਦੇ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਬੇਰ ਪਾ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ, ਆਪ ਵੀ ਖਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਵੀ ਖਵਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਤੇ ਰੱਖ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਤੇ नहीं सेना बना सकता। बट सच्चाई और झूठ, ये अंतर समझने की जरूरत है। जब तक हम इस चीज को नहीं समझेंगे उस वक्त तक हम राइट फॉलोअर और राइट कंसेप्ट के साथ हम मास्टर बॉडी के रोल को नहीं अंडरस्टैंड कर सकते। तो मास्टर बॉडी ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी की भी है, मास्टर बॉडी दादा अली हजमेरी की भी है, मास्टर बॉडी राबिया बसरिया की भी है, मास्टर बॉडी हसन बसरी की भी है, मास्टर बॉडी बायजीद बुस्तामी की भी है। कोई ऐसी हस्ती नहीं, कोई माई का लाल ऐसा नहीं है कि जिसकी आस्टर पार्टी ना हो। आस्टर पार्टी तो प्रॉफिट मोहम्मद जी की भी थी, बट सिर्फ प्रॉफिट मोहम्मद जी एक ऐसे प्रॉफिट थे कि जिनकी आस्टर पार्टी भी बिलीवर बन गई, बाकी किसी की आस्टर पार्टी बिलीवर नहीं बनी। सद्दीक जी की आस्टर पार्टी बिलीवर नहीं बनी, उमर जी की आस्टर पार्टी बिलीवर नहीं बनी, अली जी की आस्टर पार्टी बिलीवर नहीं बनी, उस्मान जी की आस्टर पार्टी बिलीवर नहीं बनी, डुगरी वाले गुरु जी की आस्टर पार्टी बिलीवर नहीं बनी, बाबा विनोद दी आस्टर पार्टी बिलीवर नहीं बनी, तानिया दी आस्टर पार्टी बिलीवर नहीं बनी, सबाती दी आस्टर पार्टी बिलीवर नहीं बनी। हमारी आस्टर पार्टी यही काम करेगी और ऐसे ही देगी दुनिया को धोखे। तो ये दुनिया धोखे में और वो धोखा हम खाए जा रहे हैं। जब आप खुदा का बंदा बन के खुदा की रजा के लिए खुदा की तरफ जाते हैं और खुदा के बंदों का वाया यूज करते हैं, फिर खुदा के बंदों की ब्लेसिंग आप तक आ रही होती है, फिर अस्त्र बॉडी पीछे हट जाती, उसमें वो ताकत नहीं रहती। जब आप अपनी जात की सेटिस्फेक्शन के लिए, जाती ताकतों के लिए, जाती शोमेंट के लिए आप कांटेक्ट करते हैं दाता अली हजवेरी जी से, फिर दाता से कांटेक्ट नहीं होएगा, फिर अस्त्र बॉडी से होएगा, फिर ख्वाजा जी से कांटेक्ट नहीं होएगा, आपका वो बाहर गेट पे खड़ी हुई अस्त्र बॉडी से होएगा। फिर आप चाहे वो बायजीद बुस्तामी के पास जाएं तो चाहे निजामुद्दीन के पास जाएं, आप अस्त्र बॉडी के पास ही जाएंगे, क्योंकि आप तालिब, आप चाहने वाले किसी गलत चीज के। जो राइट बंदा है वो तो अननेचुरल किसी शक्ति की प्राप्ति ही नहीं चाहता। जो अननेचुरल शक्तियों की प्राप्ति चाहता है, इट मीन कि वो नेगेटिविटी का दिलदादा है, शौकीन है। तो जो शौकीन है ऑटोमेटिकली उसका राब्ता भी नेगेटिव शक्तियों से होएगा। जिसको ये शौक चढ़ा हुआ है कि उसके पास ये शक्ति आ जाए कि वो जनाब सुबह के टाइम पे यहां बैठा है, शाम को वो जापान में जाए, उधर से निकले तो सिंगापुर में जाए, वहां से निकले तो ऑस्ट्रेलिया चला जाए, वहां से निकले तो जनाब अमेरिका न्यूयॉर्क में जाए, वहां से उठे तो रशिया में आए और उधर से उठे तो बगल वाले देश में आ जाए। क्यों भाई? तुझे रब ने बनाया है पाबंद इस चीज के लिए? तुझे रब ने कहा है कि तुम्हें ना सारी चीजें में दफा होगा? फिर तुझे शौक चढ़े हुए हैं इस तरह की चीजों के, और अगर तूने दुनिया के सामने अपने कोई नाम रोशन करने के लिए, अपनी महिमा के लिए, अपने गुणगान गवाने के लिए, इस तरह की शक्ति हासिल करने के लिए कोई आपने यज्ञ किया है, पूजा किया है, पाठ किया है, तो डे वन से आपकी डिमांड, आपकी इच्छा है, आपकी डिजायर है, और आपकी इच्छा और आपकी डिजायर आपको नेगेटिविटी की तरफ ले जा रही है। आप रब के साथ जुड़ जाएं, रब आपको जहां चाहे आप सोचें और आपके सोचते ही आप वहां चले जाएं। तो ये चीज और है। रब के बंदे भी जाते हैं, रब के बंदे भी एक जगह पे बैठे हुए हजार जगहों पे प्रकट होते हैं, मगर वो हजार जगह पे प्रकट होना चाहते नहीं है। वो इस चीज को मैथ की तरह, साइंस की तरह लेने की कोशिश नहीं करते। रब उनकी मदद कर दे वो एक अलग बात है। ये जो हाथ लगाया था बाबा गुरु नानक देव जी ने पत्थर को, और पत्थर पानी हो गया था, क्या बाबा गुरु नानक देव जी ने कोई यज्ञ किया था पत्थरों को मोम करने के लिए? किसी है ग्रंथ में लिखा हुआ कि फलां जगह पे खड़े होके बाबा गुरु नानक देव जी ने 40 दिन का चिल्ला काटा था ताकि मैं पत्थरों पे हाथ रखूं तो वो पानी हो जाए? लोग तो चिल्ले काटते हैं। अब अगर कोई इस चीज को प्राप्त करने के लिए चिल्ला काट रहा है तो वो बाबा गुरु नानक देव से नहीं मिलेगा, वो बाबा गुरु नानक देव की अस्त्र बॉडी से मिलेगा।
एस्ट्रल बॉडी उसको कहेगी कि हाँ तुम ये जपते रहो, ये बकवास करते रहो, फिर जब भी तुम कभी पत्थर पे हाथ रखोगे वो पानी हो जाएगा, फिर वो लोगों के सामने खड़ा होकर तमाशे करेगा, जनाब ये देखो ये पत्थर है, मैंने ये इस पे हाथ रखा, ये देखो मेरी उंगलियों का निशान बन गया, ताकि दुनिया सारी कह दे वाह भाई वाह, वाह भाई वाह, वाह भाई वाह। बाबे ने तो नहीं कभी किया। क्या उसके बाद, उस पत्थर में हाथ लगने के बाद, बाबे ने किसी के सामने भी कभी ये क्लेम किया, जनाब देखो ए पत्थर दी इट जे ते मैं ए दे उत्ते हाथ रख रहा, ते देखो मेरा हाथ दे निशान बना रहे। नहीं बाबे ने किया तमाशा ऐसा? नहीं करे। जहां रब की मर्जी, रब अपनी मर्जी से पत्थर पे निशान बनाता है तो बना दे, नहीं बनाता तो ना बने। बाबे ने तो नहीं कहा था कि पत्थरा ए तू मैं तेन हथ लावांगा, तू इत्थे रुक भी जाए ते तेरे विच निशान भी बन जाए, ये बाबे ने नहीं किया। रब अपने बंदों की शान दिखाने के लिए, इज्जत मान लज्जा रखने के लिए, कोई चीज अगर रहती दुनिया तक, दुनिया के सामने ओपन कर देता है तो ये रब की शान। सानू इत्थों पता लग गया कि यार रब अपने यार नाल प्यार करता सी, रब नूं अपना यार पसंद सी। जे रब नूं यार पसंद ना हुंदा ते फिर यह चीज कदी ना, ते जे ये सैटन दी तरफों हुंदी, पार्टी की तरफों हुंदी, शैतानी ताकत की तरफों हुंदी, तो फिर बाबा गुरु नानक देव भी एवें ही लोगों नूं रोज तमाशे कर करके विखांदा कि जनाब इधर आओ, ए देखो मैं पत्थर ते हथ रखांगा, इहदे विच निशान पै जाएगा। ए कम बाबे ने नहीं कीता। यही सबूत है कि ए रब की तरफों सी, ए सैटन की तरफों नहीं सी। वरना हम कैसे जज करें कि जनाब वो जो हाथ लगाया गया था वो किसी सैनिक शक्ति की तरफ से था या रब की रजा की वजह से था? वो रब की रहमत से था, वो रब की कृपा से था। राम का बाण जाकर रावण की धुनी में लगा है तो ये रब की रहमत से लगा है, और रावण के बाण से राम को रब ने बचाया है। हालांकि वो भी इतना शक्तिशाली था जैसे हमारे पायलट की तरह कि जनाब आप चवानी रख दें, ठानी रख दें, मैं हिट कर दूंगा। तो क्या रावण के पास ये शक्ति नहीं थी कि वो जब राम पे तीर फेंकता था तो वो निशाना लेके बगैर फेंकता था, रब बचाता था। उसके तीरों से रब ने उसको बचा लिया। हालांकि उसके पास तो सेना थी तीर बरसाने वाली, और ये तो अकेला था तीर चलाने वाला। इस अकेले के तीर ने तो उसकी धुनी फाड़ दी, उसके इतने तीर भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सके। ये रब की कुदरत, रब की मर्जी। तो हमें नेगेटिव और पॉजिटिव कंसेप्ट को समझ के देखना चाहिए, फिर हमें ये स्पिरिचुअलिटी भी समझ आएगी, चेतन का कंसेप्ट भी समझ आएगा, रब का कंसेप्ट भी समझ आएगा। हमने एक कथा करी थी ना कि जिसमें एक बंदा जाता था एक महापुरुष के पास और उसको जाकर कहता था कि जी मुझे भी कुछ जपने के लिए कुछ दे दो, नाम दे दो। सानू तो इत्थे बड़े शौक चढ़े हुंदे ने ना, मूँह धोना भी ना आंदा होवे, भावें अंदर पलीती दा असीं पूरा माउंट एवरेस्ट बसाया होवे, बस गुरु कोल जाइए तो जांदे सार नाम दे दे। तो वो भी जाता था और इसी तरह से वो भी मांगता था कि जनाब कुछ दे दो। क्यों दे दो? इसलिए दे दो कि कुछ जपांगा ते कुछ ते लोकां नूं करके दिखाण जोगा हो जावां ना। ये कुछ करके दिखाण जोगे होने दा शौक ही गलत है। यही गलत शौक सेटन पैदा करता है, और इसी पे फिर सेटन आपको चला के आपको वरगलाता है। अब वो चूंकि सेटन की ख्वाहिश को दिल में पाल के वो जाता था, तो बुजुर्ग अगू जाते ही मना कर देंगे, नहीं यार अभी नहीं, आप फिर कभी आ। फिर को 2-4 महीने वेट करता सी ते अंदरों उतावलापन रुकण नहीं दिंदा सी, फिर जांदा सी, फिर वो बुजुर्ग मना कर देंदे सी क्योंकि वो बूथा ही देख लेंदे सन। यह सेटन दा पुजारी है, इन्हों तो दे दी थी रावण बन जाएगा। वो उसको नहीं दे रहे थे। जब वो 2-4 बार गया तो उसको वापसी पे कहीं आया तो किसी वो बुक सेलर के पास उसने देखा कि ग्रंथ है, उसके ऊपर को 2-4 इस तरह के ना वो चापलूसियां लिखी हुई हैं कि ये जपोगे तो ऐसे हो जाएगा, ये करोगे तो ऐसे हो जाएगा। उन्होंने कहा लो जी, इथों कोई ना कोई शै फड़ के जपते हैं, आपे कोई ना कोई शक्ति ते हथे आएगी। उसने जपना शुरू कर दिया। जब 40 दिन पूरे हुए तो वो आ गए अश्वपाणियां, सेटन आ गए। उन्होंने कहा जी भाई साहब तुसी ते 40 दिन का चिल्ला कटिया, तुसी ते हुण रावण दे उड़न खटोले दे डिजर्विंग हो गए हो, चलो तुहानू स्वर्ग दी सैर कराइए। अब बंदे को वो थोड़ा बताते हैं कि यार तू चूंकि नेगेटिव पुजारी है, तू सेटन का पुजारी है, ते असीं सेटन है, ते असीं नेगेटिव है, ते असीं तैनू रब तो दूर करने वास्ते आए हैं, वो आदे बारे थोड़ा दसणगियां शक्तियां।
वो शक्तियां ते आके इंज ही कहणगियां ओ तेरे तो बड़ा ते महान ही कोई नहीं, तेरे तो बड़ा ते कोई बंदा ही कोई नहीं, तू ही ते असल च शक्तिशाली है, तेनू ही तो दुनिया लभदी फिरदी है। तो ले गए उसको स्वर्ग में। और भाई साहब स्वर्ग में फिरते हैं, बड़े नशे करते हैं जनाब, खाते पीते हैं, वापस आ जाते हैं। तो 2-4 माह स्वर्ग की सैर करी। अब इन बंदों से रहा नहीं जाता, जिन्होंने रावण की तरह से नेगेटिव शक्ति ली होती है ना, वो फिर अंदर टिकती नहीं है, वो बिल्ली की तरह न्योंदरे मारती है, नाखन मारती है, काटती, वो बंदे फिर बकते हैं मुंह से, वो मैं ते इंज करदा जे, मैं इंज करदा जे, मेरे कोल ते यह भी हैगा जे, मेरे कोल ते यह भी हैगा, उनके कोल रिहा ही नहीं जाता। क्योंकि मकसद ही जिंदगी का यह हुंदा है कि हा साडे बारे लोग गल्लां करन, साडे बारे लोग कहण कि इहदे कोल यह सी, इहदे कोल यह सी, इन्हें इंज कीता, इन्हें इंज कीता। ते जे वो चीज जावे अंदर आ, तो फिर बांदर का बच्चा इत्थे काबू थोड़ा होएगा, वो ते अंदर मारेगा छाला। हुण उसदे कोले भी चूंकि 2.5 महीने गुजर गए सन, स्वर्ग की सैर करदा सी, वो जनाब उहदे कोल डाइजैसट ही नहीं हो रहा सी। उन्हें भी बकना शुरू कर दिता, सारे अपने जिहड़े आंदे सी चेले वेले सारिਆਂ ਨੂੰ दसना शुरू कर दिता, ओ जी तुहाडा गुरु ते जी हुण बहुत ही उच्चा हो गया। किड्डा कुछ उच्चा हो गया, माउंट एवरेस्ट जिड्डा उच्चा हो गया। ओ नहीं नहीं नहीं, माउंट एवरेस्ट ते बहुत थल्ले रह गई, इस तो भी उच्चा हो गया। कित्थे जी चंद्रयान ते चले गए हो? ओ नहीं चंद्रयान भी बहुत थल्ले पई है जी। होर कित्थे चले गए हो जी? मार्स से चले गए हो? नहीं नहीं, मार्स ते आया खड़ा है, मार्स से नहीं, मैं तो बहुत उत्ते चले गए जी। जुपिटर ते चले गए हो? ओ नहीं 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 यार, जुपिटर ते साडे रस्ते च पिया हो। ओ भाई कित्थे चले गए? ओ मैं ते जी स्वर्ग च जांदा हैगा। वाह जी वाह, गुरु जी तुसीं स्वर्ग जांदे हो? हाँ जी जी, ਅਸੀਂ ਤੇ स्वर्ग जाने हैं जी, ਉੱਥੇ सारी रात गुजारने हैं जी, ਖਾਂਦੇ ਪੀਂਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਇੰਜੋਏ ਕਰਦੇ ਆ, ਇੰਜ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਭਗਤਾਂ ਕੋਲੋਂ ਫਿਰ ਕਿੱਥੇ ਰਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਗੁਰੂ ਆਪੇ ਦੱਸੇ, ਤੇ ਭਗਤ ਨੂੰ ਤੇ ਫਿਰ ਪਿੱਟੇਗਾ नहीं, ਤੇ ਰੋਲਾ नहीं पाएगा, ਤੇ ਹੋਰ ਕੀ करे। वो भक्ता ने भी जनाब दाएं बाएं शोर मचाना शुरू कर दिया। जब दाएं बाएं शोर मचा तो लोगों को बड़ा अचंभा हुआ कि यार ये बंदा इतनी बड़ी हस्ती बन गया है। ये बात चलते चलते उस गुरु के पास भी चलेगी जिसके पास ये जाता था। उन्होंने कहा ओहो, वो उल्लू के पट्ठे की गल कर रहे हो, वो कितने स्वर्ग जाना योगा हो गया? नहीं जी, वो कहता है जी मैं स्वर्ग जाना। ओ यार उन्होंने जाके कहो कि अंदा ना जावे, मना कर दो, उसनों रोक दो। ਤੇ ਹੁਣ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਭਾਈਆਂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਣ ਦਿੰਦੀ ਹੈ? ਉਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਟਿਕਣ ਦਿੰਦੀ, ਉਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲੇ ਤੇ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈਗੀ, ਤੂੰ ਤੇ ਬੜੀ ਪਹੁੰਚੀ ਹੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਤੂੰ ਹੀ ਤੇ ਇੱਕ ਮੰਨੀ ਹੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਤਾਈਆਂ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਕਲੇਮ ਕੀਤੇ ਕਿ ਹੁਣ ਤੇ ਇੰਨੀ ਮੁੱਦਤ ਗੁਜ਼ਰ ਗਈ ਸੀ। ਇੱਕ ਕਲੇਮ ਜਿਸਲੇ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਮੈਸੇਜ ਭਿਜਵਾਇਆ, ਇਹ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਫਿਰ ਵੀ ਬਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। तीसरी बारी किते उन्होंने फिर कन्ना च गल पई तो आपे ही टुर के आ गए कि यार उस महान नूं मैं आपे ही जाके मना कर रहा मैं, शायद मेरे मना करने ते बाज आ जाए। आए उस महान कोले कि महान जी ये जिहड़े तुसीं स्वर्ग जांदे हो स्वर्ग नहीं है, ये की है? ये आस्टल पार्टी है। ये की है? ये नकल है। ये की है? झूठ है। ये झूठी दुनिया च जांदे हो, तुसीं उहनूं स्वर्ग समझदे हो, स्वर्ग नहीं है। तुहाडे कोले की सबूत है जी? जदों तुसीं स्वर्ग जाओ ना ते ये जिहड़ा मैं जाप देण दिया ना, ये पढ़िया जी। ए जाप जिथे पढ़ोगे सैटन की चलाई हुई सारी की सारी दुनिया नाश हो जाएगी, सैटन की हर चाल खत्म हो जाएगी, रियलिटी सामने आ जाएगी। अब भाई साहब चले गए, रात पड़ी, स्वर्ग में बैठे थे, अचानक याद आया ओ यार वो ते गुरु जी ने तो क्या सी कि ऐ जपी। बस जो ही जपिया, इक्को बारी जपिया तो इक्को बारी जपने दे नाल ही वो जिहड़ी स्वर्ग सी वो धुआं हो गई। की दिखदा है कि दाएं बाएं जिथे तक नजर जाती मुरदार ही मुरदार पिया, डेड बाडियां दे ढेर लगे पे ने, गंदी स्मैल आ रही है, कीड़े पै हुए ने, पानी चल रहा है, पेशाब चल रहा है, बदबू चल रही है, ब्लड चल रहा है, उथे लेटिया पे। ओ हो, मैं इत्थे आंदा रहा 6 महीने तो मैं इत्थों खांदा रहा, इत्थों मैं पींदा रहा, मैं इसनूं स्वर्ग समझदा रहा। फिर आ गई रियलिटी समझ, यार ये तो सारा नजर का धोखा है, हम तो नजर के धोखे को स्वर्ग समझते रहे। फिर वापस जिसले आया फिर गुरुआं दे चरनी लग गया, गुरु जी माफ कर, मैं जिसनूं स्वर्ग समझदा सी वो वाकई स्वर्ग नहीं सी। हमारे यहाँ हर स्वर्ग ही स्वर्ग है। हमारे यहाँ सिर्फ शक्ति होनी चाहिए, चाहे डड्डू की पूजा ना लावे। सानू इस चीज नाल कोई लेना देना नहीं है कि वो अगली चीज सैटन है कि गलत है कि नेगेटिव है
कि रावण है कि की है, बस सानू तुसी ए दसो भी की जपना है ते ओदे नाल लभेगा की। आज आपको अगर मैं बता दूं ना कि जनाब ये शब्द हैं और ये आप नेट पे डाल दें कि इसके जपने से ना आप अपने मरे हुए नाने से बात कर लें, जे तुहानू शाम तो पहले 3100 बंदे का फोन ना आवे तो मेरा नाम चेंज कर दे। किसी ने ये नहीं पूछना कि यार ये शब्द जायज है या नहीं, ये शब्द ठीक है या नहीं। आज आप एक लाइन डाल दो नेट के ऊपर कि जनाब ये है चीज और ऐसा करने से आप गोल्ड बना लोगे, शाम ਨੂੰ 5000 ਬੰਦੇ ਦੀ ਕਾਲ ਆ ਜਾਏ। और साडे देश दे विच ऐ ते कोई पुछेगा ही नहीं ना कि यार ये गल दसन वाला उल्लू दा पट्ठा है, रावण है या राम है, ये नेगेटिव शक्ति दा पुजारी है या पॉजिटिव शक्ति दा पुजारी, ये खुदा दा बंदा है या खुदा तो दूर ले जाने वाला है। क्योंकि हमारे पास तो खुदा का तस्वर ही नहीं, हमारे पास तो हर वो बंदा जिसके पास शक्ति वो खुदा है। किन्ने खुदा ने साडे कोले ते 140 करोड़ बंदा है, 140 करोड़ ही खुदा ने, जेड़ा मर्जी बंदा खुदा बन जाए, बस ओदे कोले शक्ति होनी चाहिए। हमारे पास कहीं कोई कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है एनी हैबिटेंट ऑफ इंडिया कुड नॉट बिकम अ भगवान, कहीं लिखा है हमने? है हमारे पास ये अल्लाह? हमारी सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में, कहीं किसी जगह पे किसी मुखिया ने, मंत्री ने, एमएलए ने, एमपी ने कहीं ये लिखा है ही नहीं। एवरीबॉडी कैन बिकम भगवान, बस ही शुड शो सम एक्रोबैटिक ट्रिक्स, उसको कुछ ना कुछ शो करना चाहिए। जेड़ा शो कर लवे वो सिर दा ताज, जेड़ा नहीं कर सकता वो जनाब बिल्कुल जीरो है। हम हैं शक्तियों के पुजारी, हम खुदा के पुजारी नहीं, और हर शक्ति को हम खुदा कहते हैं। इसी वजह से हमारे पास खुदा का तस्वर नहीं है। तो सेटन भी एक शक्ति है, सेटन को शक्तियां खुदा ने दी और खुदा ने बंदे को आजमाने के लिए दी है। अगर सेटन के पास ये शक्ति ना हो तो बंदे को आजमाएगा किस तरह? बंदे को आजमाने के लिए ही तो साथ वो नेगेटिव खड़ा किया है और नाल दस्या है ए उल्लू कोलू बचना जे, ए तुहानू डिट्रैक्ट करेगा, ये तुहाडे रास्ते दी रुकावटां बनेगा, ए तुहानू मेरे तो दूर ले जाएगा, ए तुहाडा असली दुश्मन जे, ये तुहानू नरक चले जाएगा, ए कोल बच के मेरे कोले आना जे, जेड़ा मेरे कोले पहुंच गया मेरा, जेड़ा इहदे कोले रह गया वो इहदा। इन्नी जी गल जी बच्चों।